एक किसान था। ऐसा क्या हुआ कि मरने के बाद भी उसे वापस आना पड़ा। फिरवाड़ा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू सीधा सादा आदमी था। वो दिन भर अपनी खेतों में मजदूरी करता था। उसने अपनी खेती के लिए गांव के ठेकेदार से थोड़ा उधार लिया था। बिरजू ने मेहनत करके पूरा उधार चुका दिया, लेकिन ठेकेदार बोला ब्याज बाकी है। धीरे धीरे वो ब्याज 10 गुना हो गया। बिरजू की जमीन के कागज अब भी ठेकेदार के पास ही थे। एक दिन बिरजू हिम्मत करके ठेकेदार के घर गया। उसने कहा, मैंने उधार चुका दिया है, मेरे कागज लौटा दो। ठेकेदार हंस पड़ा, बोला, अभी तो तू मेरा और कर्जदार है। बात बढ़ गई, कहा सुनी होने लगी। तभी ठेकेदार के आदमी अंदर से निकले। उन्होंने बिरजू को बुरी तरह मारा। उसकी चीखें रात के अंधेरे में दब गईं। कुछ ही देर में बिरजू की सांस हमेशा के लिए रुक गई। उस रात अमावस्या थी, बिल्कुल काली रात। ठेकेदार के आदमियों ने उसी रात बिरजू की लाश उसी की जमीन में दफना दी। अगले दिन बिरजू घर नहीं लौटा। उसके घर वाले पूरा गांव लेकर ठेकेदार के घर पहुंचे। पूछा गया, बिरजू यहां एक आया था? ठेकेदार बोला, वो यहां आया ही नहीं। गांव वालों ने दिन रात बिरजू को ढूंढा, लेकिन बिरजू नहीं मिला। 3 दिन बाद, अमावस्या के बाद की रात, कुछ किसानों ने देखा खेत की मिट्टी अपने आप हिल रही थी, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। कुछ लोगों को आवाज सुनाई देती थी, मेरी जमीन, मेरे कागज। और उधर ठेकेदार की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि हर रात उसे सपना आता था। बिरजू मिट्टी से सना हुआ उसके सामने खड़ा और कहता, ब्याज तो चुका दिया, अब हिसाब बाकी है। एक रात ठेकेदार के आंगन में गीली मिट्टी के पैरों के निशान दिखे, लेकिन उस रात बारिश नहीं हुई थी। अगली अमावस्या की रात ठेकेदार चिल्लाता हुआ घर से बाहर भागा और सबके सामने रोते हुए बोला, मैंने बिरजू को मारा, मैंने ही उसे दफनाया। गांव वाले उस जमीन पर पहुंचे। खुदाई की गई और मिट्टी के नीचे बिरजू की लाश मिली। ठेकेदार जेल चला गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी फिरवाड़ा में कहा जाता है, अमावस्या की रात बिरजू अपनी जमीन पर घूमता है।